Hello everyone. Today we will look into this topic: how do hydrogen train works and why are we looking and why are we trying to understand this topic? The reason behind is that Prime Minister to flag off hydrogen train on July 17. So, India joins elite group. Only Japan, South Korea, US and Canada have hydrogen trains. So now India will also be having the hydrogen trains. So let's see how hydrogen train works. So normal electrical locomotives require overhead wires to draw the alternating current that powers their movement. But hydrogen trains don't. They run on the simple formula of क्या करेंगे combining hydrogen with oxygen to produce the electricity. So in the Indian hydrogen case इसमें क्या है, दो ड्राइविंग पावर कार्स विल हैव 4 सेट्स ऑफ इंटीग्रेटेड पावर पैक्स. ठीक है, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल होगा और एक बैटरी होगा, लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी. हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या करेगा, इट विल ड्रॉ इन द हाइड्रोजन स्टोर्ड ऑन बोर्ड. जो हमने हाइड्रोजन स्टोर किया है, जैसे इसमें लिखा है 440 kg, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल उसको ड्रॉ करेगा. और इसमें कंडीशन ये है कि हाई प्रेशर पे ड्रॉ करना होगा. और दैट फ्यूल सेल विल फेच द ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एयर और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज़ करेगा. सो ये एक लेआउट दिया हुआ है. सो एक वन पावर पैक विल रिलीज 300 किलोवाट ऑफ एनर्जी. सो इतना फ्यूल सेल से होगा और इतना बैटरी से होगा. और द 4 पावर पैक्स जो है वो 1200 किलोवाट ऑफ पावर प्रोवाइड करेंगे. और हमारे ट्रेन के पास 2 पावर कार्स है. सो टोटल कितना पावर जनरेट होगा, 2400 किलोवाट जनरेट होगा. या सो टोटल 2400 kilowatt would be generated. This is comparable to the power generated by the normal electrical multiple unit. So इसमें क्या है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट होगा ना हाइड्रोजन ट्रेन का, वो वाटर वेपर होगा. सो ज़ीरो एमिशन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम हमने डेवलप किया है. फिर इसमें ये है कि द फ्यूल सेल प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पावर आउटपुट. उसको कांस्टेंट पावर आउटपुट चाहिए, मतलब कि इट डज़ नॉट फ्लक्चुएट विद द ट्रेन्स चेंजिंग पावर डिमांड. जैसे ट्रेन का जैसे जैसे स्पीड कैचअप होगा तो पावर डिमांड चेंज होगा, लेकिन फ्यूल सेल वो कांस्टेंट पावर आउटपुट देता रहेगा, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा. जैसे जब ट्रेन पहले मूव करना चालू करेगी तो वो इनिशियली फ्यूल सेल से पावर ड्रॉ करेगा. Since the train's power's requirement at that stage is lower, the surplus electricity from the fuel cell goes into charging the onboard battery. So जब ट्रेन स्टार्ट होता है तो उसको इतना पावर नहीं रिक्वायर होता जितना एक स्पीड पे होता है. तो तब क्या होगा, वो पहले फ्यूल सेल जो हमारे पास है उससे वो पावर ड्रॉ करेगा. उस स्टेज पे बहुत लोअर रिक्वायरमेंट है. और जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के फ्यूल सेल से, वो जो बैटरी है उसमें स्टोर हो जाएगा. फिर जब ट्रेन कोई एक मतलब जब हायर स्पीड पे व्हेन द ट्रेन रीचेस द हायर स्पीड, its power demand increases, then the battery kicks in to provide power in addition to the fuel cell. तब बैटरी भी रोल में आ जाएगा. Later when the train's power requirement goes down, जब it is nearing the station, the battery power cut off. ठीक है, एंड एक्सेस जो एनर्जी होगा वो एक्सेस एनर्जी जो होगा फ्यूल सेल का, वो इट विल स्टार्ट चार्जिंग दी बैटरी. और इस तरह से एक पूरा कंप्लीट सर्किट से जब जर्नी एंड होगा तो हमारा जो बैटरी होगा वो ऑलमोस्ट 80% चार्ज होगा. इसमें मेन पार्ट क्या है सिस्टम का, फ्यूल सेल, जो कि हमने इंपोर्ट किया है कैनेडियन कंपनी से. ठीक है, नाउ स्टोरिंग और सप्लाइंग हाइड्रोजन. सो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होता है, ठीक है, उस पर मेजर होता है. लेकिन हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए वे रिक्वायर्ड 200 to 500 बार. उतना मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पे उसे स्टोर किया जाता है. तो यही एक बिगेस्ट चैलेंज है हाइड्रोजन को एज अ क्लीन फ्यूल यूज़ करना ट्रेन में. और हाइड्रोजन प्रोडक्शन लेवल्स बहुत ज़्यादा लो है और उसको ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट भी है. टू इंश्योर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन फॉर द ट्रेन्स, कंटिन्यूस हमें सप्लाई चाहिए हाइड्रोजन का. उसके लिए द रेलवेज हैज़ सेटअप अ 3000 kg कैपेसिटी फ्यूलिंग फैसिलिटी एट जिंद हरियाणा में. ठीक है, और वहाँ पे एक चिलर प्लांट भी है जो कि
that has been developed to keep the hydrogen at -15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग के लिए उसको -15 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया गया है, कीप करना है, ठीक है। द लो टेम्परेचर क्या करेगा, उसको एक लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देगा और लिक्विड स्टेट में कुछ भी डिस्पेंस करना एक ईजी टास्क हो जाता है। सो दिस वॉज इट। एंड इसमें ये है कि इससे हमारा जो गोल है नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070 वो हम इससे अचीव करेंगे। फिर हमारा जो एक और गोल है कि लाइक 5 मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, सो इससे वो भी फुलफ़िल होता दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो भी इससे फुलफ़िल होगा। सो या दिस वाज इट, थैंक यू ऑल।